हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। तो ये जो है वीडियो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर का, जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लेक्चर और सेकंड नंबर लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, दैट इज फाइबर के बारे में, फाइबर क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। सेकंड नंबर जो वीडियो था, वीडियो लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है और पॉलीमर के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे कितने तरह के पॉलीमर्स होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के आप वीडियो को देख लीजिए, कार्ड सेक्शन में लिंक मैंने दिए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिए हैं। एक और बात, हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स जो है वो बना करके दे दिए हुए हैं, तो आपको फर्स्ट में मिल जाएंगे, फर्स्ट नंबर वीडियो में भी, सेकेंड नंबर वीडियो में भी, और इसमें भी मिल जाएंगे आपको तीनों वीडियो लेक्चर्स के समअप, यानी कि टोटल के टोटल नोट्स मिल जाएंगे तीनों वीडियो लेक्चर के। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, जो कि मैं फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में भी कहता आ रहा था, बट वो एक्चुअली वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा था। इसमें क्या होने वाला है, देखो, इसमें जो है पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन होंगे आपके 8 क्लास का जो मतलब लेवल है, उसके हिसाब से मैंने पॉलीमर्स को ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल होने वाला है, और जो कुछ भी मैं आज पढ़ाऊंगा उसमें से ज्यादातर चीजें जो है आपको 12th में पढ़नी है, बट ये होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं पढ़ाता हूं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री या फिर और भी कई सारे सिमुल तलब वगैरह जैसे एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ हद तक, जो मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पॉलीमर्स है उसके क्लासिफिकेशन करेंगे। पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे ये जो है बेसिस वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स which involved in polymerization process। ठीक है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अगर आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का डिफिनीशन नहीं जान रहे हो तो मैं पहली बात बता दे रहा हूं, वीडियो लेक्चर नंबर जो है वो 2 आप देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्चुअली है क्या। तो उसमें मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच large number of small molecules either similar or different are combined together to form a giant molecule which is called polymer। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइंड होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं बताने जा रहा हूं कि सिमिलर अगर हो तो क्या होगा और डिफरेंट अगर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे पॉलीमर्स को जो है 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। ठीक है, एक होता है होमोपॉलीमर्स, ठीक है, एक होता है होमोपॉलीमर्स, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कोपॉलीमर्स। अबे यार शौक को क्या हो गया, कोपॉलीमर्स। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। होमोपॉलीमर्स एक है और एक है कोपॉलीमर्स। अब सवाल ये उठता है, सर ये होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और ये कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, क्योंकि 8 क्लास वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा न्यू वर्ड है। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो पहले ध्यान से सुनना, होमोपॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में होमोपॉलीमर जो है, हम उस पॉलीमर को कहते हैं, पॉलीमर किसको कहते हैं ऑलरेडी आपको पता है, तो ध्यान से सुनना, होमोपॉलीमर हम उस पॉलीमर को कहते हैं जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन टाइप एक ही होगा, एक ही, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जब बहुत सारे मात्रा में जब आपस में कंबाइंड होंगे तो जिस पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर्स। ठीक है, ध्यान से समझना, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीमराइजेशन। Is that clear? The process in which only same kind of molecule are combined together to form a giant molecule, which is called homopolymers, is called homopolymerization process। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, क्या सर इसके इस बारे में सिर्फ लेक्चर ही दीजिएगा या कुछ एग्जांपल भी हो जाए? चलो एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं ये बहुत ही थोड़ा सा डीप होने वाला है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो होमोपॉलीमर्स का, आप लोग खुद ही बता सकते हो, पहचान सकते हो कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो होमोपॉलीमर
पॉलीमर्स के जो एग्जांपल्स है वो ये हैं, छोटे छोटे पहले एग्जांपल्स दे देता हूं, फिर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है। एक होता है पॉलीथीन, उसके बाद है पॉलीप्रोपीन, उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन, उसके बाद आप बोल सकते हो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलिक। सिंथेटिक फाइबर के 4 टाइप्स होते हैं, रेयन, नाइलॉन, एक्रिलिक और एक पॉलिएस्टर होता है। तो ये जो एक्रिलिक है वो भी होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, जिसको एक्रिलिक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीवीसी होता है, एक्सेट्रा। तो पहले इतने सारे एग्जांपल्स को हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि होमोपॉलीमर्स में मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बार बार रिपीटेशन से बनते हैं, उसमें नंबर्स ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल मेरे पास है पॉलीथीन। कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। यहां मोनोमर और पॉलीमर को समझना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाओगे। तो पॉलीथीन जो है उसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से कौन गुजरेगा, वो कौन मॉलिक्यूल है जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, वो है हमारा इथीन। इथीन इज द मॉलिक्यूल विच गोना पॉलीमराइजेशन एंड आफ्टर दैट अ पॉलीथीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इथीन हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथिलीन। ध्यान से सुनना, इसको हम लोग इथिलीन भी बोलते हैं और इथीन भी बोलते हैं। तो ये क्या है भाई, ये एक मॉलिक्यूल है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमर। एक मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब ही होता है वन यूनिट यानी कि एक मॉलिक्यूल। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है जुड़ेंगे। तो यहाँ पे एन मॉलिक्यूल हमने लिया है, इसी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, एन। तो जब हमको पता नहीं हो कि कितनी संख्या है, जैसे अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये जुड़ता है ना, तो जिस चीज का फॉर्मेशन होता उसको हम लोग बोलते हैं डाईमर, क्योंकि उसमें 2 यूनिट है। 3 यूनिट से बनेगा तो ट्राईमर, लेकिन अगर उससे ज्यादा मॉलिक्यूल से बनेगा तो उसको क्या बोलोगे, पॉलीमर। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे एन जो है हमको पता नहीं है, तो एन जो है वो मोर देन 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन का। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, बट नहीं पता है तो पॉली, है ना। अब कैसे बनेगा, तो इसको जरा ध्यान से समझना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का नाम जो है आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे इस तरह के यूनिट्स कई सारे कंबाइंड हो गए। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक बात याद रखना कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो बन जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है, जो पहले डबल बॉन्ड था, अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो। उसके बाद अब ये जो बॉन्ड टूटा वो कहा गया, तो ये बॉन्ड जो है इस साइड और इस साइड से इस मॉलिक्यूल को n टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक रिपीट करने में मदद करता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यही मॉलिक्यूल 2 बार रिपीट होता, एक बार इधर से एक बार इधर से जुड़ते रहता, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो बना, ये मॉलिक्यूल जो बना, ये इसमें मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ओवरऑल ये 1 मॉलिक्यूल है, ये ओवरऑल एक मॉलिक्यूल है। बट कैसा मॉलिक्यूल है, जाइंट मॉलिक्यूल है, बड़े से मॉलिक्यूल है। और ये कैसा है, एक मॉलिक्यूल है, बट कैसा है, शॉर्ट मॉलिक्यूल है, छोटा सा है। तो ये छोटे से मॉलिक्यूल के बार बार रिपीटेशन से जो जाइंट मॉलिक्यूल बना, इसको क्या बोलोगे, पॉलीमर। कैसा पॉलीमर, चूंकि एक ही तरह का मोनोमर है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि पॉलीमराइजेशन में। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सुनना। इथीन का जब तुम पॉलीमराइजेशन करोगे तो किसी भी मोनोमर के आगे ना पॉली लगा देना, वो क्या नाम हो गया इसका, पॉलीथीन। लो भाई, पॉलीथीन तैयार हो गया। यानी कि अगर किसी पॉलीमर का नाम आपको पता है तो उसके नाम में जो पॉली वर्ड लगा हुआ है उसको हटा दो, उसके मोनोमर का नाम पता चल जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दे देंगे तुमको पॉलीमर के नाम और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा है जो इसके मोनोमर हो सकता है। पॉली वर्ड हटाना और लगा देना। हालांकि ये सारे मेथड्स में नहीं लगते हैं, मतलब सारे के सारे जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें ये मेथड नहीं लगते, बट हाँ ज्यादातर में लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि पॉलीथीन अगर कोई पूछे किस तरह का भाई पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। क्यों होमोपॉलीमर है, क्योंकि उसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड इथीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीथीन। सो पॉलीथीन इज पॉलीमर, पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ इथीन या इथिलीन कह सकते हो, यानी कि इथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। इज दैट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना पॉलीमर में डबल बॉन्ड हमेशा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है।
तो दोनों तरफ से जुड़ेंगे। जस्ट लाइक माला का एग्जांपल मैंने दिया था, माला का एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि जो फूल की माला जो तैयार होगी वो धागे के साथ जुड़ेंगे ना, तो धागा जो है एक तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक माला गया और दोनों तरफ स्पेस रहता है, ठीक है, फिर दूसरा माला आया, फिर तीसरा माला आया, फिर चौथा माला आया, और दोनों तरफ जो स्पेस रहता है उसी को जोड़ करके एक माला तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी वही चीज होता है, दोनों तरफ से मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर दो मॉलिक्यूल इथीन का मैं लेता तो क्या होता, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अगर लेता तो क्या होता, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते तो क्या होता, पॉलीमराइजेशन होता। इसको डाइमेराइजेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, इसीलिए डाइमेराइजेशन प्रोसेस। अगर तीन मॉलिक्यूल करे तो ट्राइमेराइजेशन, पता हो तो नाम देते जाओ, नहीं पता है तो पॉलीमराइजेशन बोलो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, CH2 और CH2 के बीच में जो है जो बॉन्ड है वो सिर्फ ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है वो कितने थे, दो थे, तो यहाँ पे जो है CH2 और CH2 एक बार और आ जाएगा, फिर ये आपस में जुड़ता रहेगा अपना जितना भी मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे टोटल जो है वो ये मॉलिक्यूल कितना था, दो था, इसीलिए यहाँ पे एक और एक दो बार रिपीट हुआ है। अगर n होता तो n टाइम्स रिपीट होता, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो इसके पहले जो एग्जांपल दिया था मैंने वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीमेराइजेशन क्या होता है वो समझ गए, डाइमेराइजेशन क्या होता है वो समझ गए, तो पॉलीथीन हमारा क्लियर हुआ। अब पॉलीप्रोपीन क्या है, सेकेंड नंबर एग्जांपल है पॉलीप्रोपीन। तो जैसा कि मैंने बताया इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका मोनोमर क्या होगा, तो इसके नाम में जो पॉली वर्ड है वो हटा दो, बच गया क्या, प्रोपीन। सो प्रोपीन इज द मोनोमर। अब प्रोपीन किसको कहते हैं भाई, तो जब कार्बन की संख्या 3 हो, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन जो है यहाँ पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 3 है। ध्यान से सुनना, अगर इसका मैं n मॉलिक्यूल ले लूं, ध्यान से सुनना, इसका मैं n मॉलिक्यूल ले लूं तो क्या कहलाएगा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस छोटे से मॉलिक्यूल के n मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, पॉलीमेराइजेशन। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल अगर पार्टिसिपेट करता तो क्या कहलाता है, ये डाइमेराइजेशन। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो, मोनोमर, यानी कि पॉलीप्रोपीन इज बिहेव्स एज मोनोमर इन द पॉलीमेराइजेशन ऑफ इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीप्रोपीन। अगर पॉलीप्रोपीन बनाना है तो कोई पूछेगा कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो क्या बोलोगे, प्रोपीन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलो बताते हैं इसके कैसे बनेगा। अब ध्यान से सुनो, जहां डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसी के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाले का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखना, CH और CH2, ध्यान से सुनना, CH और CH2 के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, वो ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है तुम जानते होगे, यहाँ पे दोनों तरफ से रिपीटेशन होता है मॉलिक्यूल का, दोनों साइड से रिपीटेशन होता है मॉलिक्यूल का, कितने बार, n टाइम्स रिपीटेशन होता है। अच्छा, इस CH से CH3 भी तो कनेक्ट है ना, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो सिंगल बॉन्ड वाले की तरफ से कोई नहीं जुड़ता है। याद रखना, सिंगल बॉन्ड वाले की तरफ से कोई नहीं जुड़ता है, जहां पे जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसी के साइड से जुड़ेगा। और ये बहुत बड़ा नॉलेज है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 8th क्लास में आपको 12th क्लास का नॉलेज मिल रहा है, बड़े ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये CH3 क्या होगा, ये CH3 जो है एक्चुअली इस कार्बन पे है, जैसे ये CH है तो इस CH को तुम लिख सकते हो CH, तो उसी तरह से CH3 को ऊपर भेज दो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CH3 उधर रहेगा अपना, ये पार्टिसिपेशन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, इसको अलग भेज दो, ठीक है ना। और ये दोनों जो है, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था उसी के साइड से जो है मॉलिक्यूल्स अपने आप को रिपीट करेगा। सो यहाँ पे प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से जो बना उसको क्या बोलोगे, बोलो पॉलीप्रोपीन। क्या बोलोगे, पॉलीप्रोपीन। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड PP। PP मतलब पॉलीप्रोपीन होता है, ठीक है। और ये क्या है भाई, पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है बोलो, कैसा पॉलीमर है बोलो, होमोपॉलीमर। क्यों होमोपॉलीमर है, कोई पूछेगा क्यों होमोपॉलीमर है, तो बोलना यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आराम से पूछना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर मजा आया तो फिर बस यार इंस्पायर करना कमेंट करके, और क्या कहेंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, तुम्हारी मर्जी है। थर्ड नंबर जो है हम लोग एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से आज पढ़ेंगे चाहे कितना भी लंबा वीडियो लेक्चर हो जाए। पॉलीस्टाइरीन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, नाम है इसका पॉलीस्टाइरीन। क्या बताया था मैंने कि जब भी मोनोमर को जानना हो, किसी के मोनोमर को जानना हो, उसके नाम से पॉली हटा दो, बस पता चल जाएगा। मतलब स्टाइरीन जो है यहाँ पे वो मोनोमर है, और जब ये पॉलीमराइजेशन से गुजरेगा तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जाइंट मॉलिक्यूल का, विच इज कॉल्ड पॉलीमर, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। सवाल ये उठता है सर
व्हाट इज स्टाइरिन? चलो जवाब जानते हैं स्टाइरिन क्या होता है। ध्यान से सुनना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये 8th क्लास के लेवल का बहुत ही बाहर का होने वाला है, ठीक है ना, समझ ही पा रहे होगे तुम लोग, तुम्हारे बुक में मिलता है कि नहीं सब चीज। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। अगर बेंजीन से CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल। लेकिन पॉलीमराइजेशन क्या होता है भैया? पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो लो भाई, यहाँ पे N मॉलिक्यूल जो है इसका भी पार्टिसिपेट करेगा। सो यहाँ पे ये जो अकेला है वो क्या है? एक यूनिट जो है वो क्या है? इसका मोनोमर है, ठीक है, यानी कि स्टाइरीन मोनोमर है। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स को हमने लिया? N मॉलिक्यूल्स को लिया। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन? होमोपॉलीमराइजेशन। याद रखना, जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं होमोपॉलीमराइजेशन होते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? यही मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, यही मॉलिक्यूल ना अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। जैसे पॉलीप्रोपीन में क्या किया था? प्रोपीन जो है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था दोनों तरफ से, है ना, और दोनों तरफ से, याद रखना, दोनों तरफ से किस कार्बन में रिपीटेशन होता है? जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वहीं से रिपीटेशन होता है। उसके अलावा और अगर कोई तीसरा चीज है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। जरा ध्यान से देखना, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड तो ब्रेक होना ही होना है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन में। तो ध्यान से सुनना, इसके बारे में बड़े ध्यान से एकदम देखते रहो वीडियो को, मजा आ जाएगा। अभी तुमको लगेगा हाँ कुछ पढ़े हो, कुछ तो पढ़े हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? CH है भाई, ये CH है ना, और ये CH2 है, ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये CH है ये वाला, और ये CH2 है। दोनों के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड था। और डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप में ही बार बार रिपीट होगा। एक बार ये मॉलिक्यूल, फिर एक बार और मॉलिक्यूल, फिर एक बार और मॉलिक्यूल, कितने बार? N टाइम्स तक रिपीट होगा, इधर से भी और इधर से भी। अब चलो, इस CH वाले के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाँ, जैसे पॉलीप्रोपीन में CH वाले के साथ कौन था? मिथाइल ग्रुप था, तो मिथाइल ऊपर भेज दिए थे ना। तो यहाँ पे CH2 के साथ तो कोई नहीं ना जुड़ा हुआ है, CH के साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। तो इस बेंजीन रिंग को कहो भाई तू साइड हो जा, है ना। और बेंजीन रिंग किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। तो बेंजीन रिंग वाले बॉन्ड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आना चाहिए। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में याद रखना, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे डिस्टर्बेंस आता है, वो ब्रेक डाउन होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे तुम स्टाइरीन मॉलिक्यूल बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इधर भी और इधर भी बार बार अपने आप को रिपीट करके जो चीज का फॉर्मेशन किया उसका क्या नाम दोगे? बोलो, पॉली लगा दो ना यार। तो क्या नाम होगा इसका? पॉलीस्टाइरीन नाम होगा, POLYSTYRENE, पॉलीस्टाइरीन नाम होगा। कैसा पॉलीमर है भाई? ये होमोपॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेशन किया है, स्टाइरीन। जरूर कमेंट करके बताना कि ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। काफी मेहनत करके मैं बना रहा हूं वीडियो, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों ने थर्ड जो है एग्जांपल समझा पॉलीस्टाइरीन के बारे में। क्या होता है भाई? एक्रिलिक कैसे बनता है सबके बारे में पढ़ेंगे, एक्रिलिक के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, नाम क्या है एक्रिलिक का? नाम क्या है दूसरा? देखो, एक्रिलिक से मोनोमर का पता नहीं चलेगा। एक्रिलिक नाम से, इस नाम से इसके मोनोमर का पता नहीं चलेगा, बट पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से तो पक्का पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में पॉली वर्ड हटा दो, बच गया जो वो मोनोमर है ना। तो मोनोमर क्या है भाई? एक्रिलोनाइट्राइल। तो कोई पूछेगा एक्रिलिक फाइबर जो है वो किससे बनता है, तो बोलना एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से। तो सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज एक्रिलोनाइट्राइल? जवाब है मेरे पास, जब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN हो, यहाँ पे साइनाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। ध्यान से सुनना, एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल मतलब मोनोमर है ना। एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो होता है, जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं ना। तो ये है मोनोमर। किसका मोनोमर? किसका मोनोमर? इसका मोनोमर, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि एक्रिलिक का मोनोमर है, ठीक है। समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसका N मॉलिक्यूल लोगे तब ना इसको पॉलीमराइजेशन बोलोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या बनने वाला है। अब आप लोगों को पक्का बनाने आ गया होगा, ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्या होता है जहां पे डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? CH, ध्यान से सुनना, ये जो CH है और ये जो CH2 है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया भैया। चलो, तो टूट गया तो दोनों तरफ से क्या करेगा? अपने आप को N टाइम्स रिपीट करेगा, इधर से भी और इधर से भी। क्या मैंने बताया था? इन दोनों के अलावा
अगर कोई तीसरा है तो उसको ऊपर भेज दो, है ना। तो यहाँ पे जो CH के साथ है, CH के साथ कौन कनेक्ट, इसके साथ तो कोई कनेक्ट है नहीं, है ना, इसीलिए ये उधर से भी फ्री है जुड़ने के लिए और ये इधर से फ्री है, लेकिन इधर से तब ना फ्री होगा जब ये ऊपर जाएगा। तो ये जो CN है ये भैया ऊपर चले जाएंगे, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है अपने आप को इधर से और इधर से दोनों तरफ से रिपीट करेगा। तुम ये मत समझना कि CN जो है वो रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, CN भी रिपीट करेगा। किसके साथ, इसके साथ है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये साइनाइड इसके साथ है। तो जब ये मॉलिक्यूल रिपीट होगा तो साइनाइड भी तो रिपीट होगा ना, बट साइनाइड की तरफ से कोई रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, वीडियो को अंत तक देखो, मजा आएगा। तो हमारा ये जो है क्या बन गया, बोलो, एक रिलोनाइट्राइल आफ्टर पॉलीमेराइजेशन क्या बन जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लोन, इसको हम लोग ऑर्लोन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। और ये होमोपॉलीमर है, ये कोई कोपॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल का होने वाला है ये। ठीक है, चलो, तो ये 4th नंबर एग्जांपल था। लास्ट जो है हमारा एग्जांपल इसका वो है पीवीसी। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट वीडियो तुम समझ रहे होगे कहां जा रहा है। देखो, ज्ञान की मछली को ध्यान से सुनना, ज्ञान की मछली को खिलाने से अच्छा है ज्ञान की मछली पकड़ना सिखा दूं। तो मैं पकड़ना सिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, जब ये चीज तुम सीख जाओगे ना, खुद से पॉलीमराइजेशन करना आ जाएगा तुमको। ठीक है ना, वही चीज सिखा रहा हूं मैं। पीवीसी कैसे बनता है भाई, पीवीसी कैसे बनता है, चलो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। इसका होता है फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सर इसके मोनोमर का क्या नाम होगा, पॉलीमर हटा दो, जो बच गया वो मोनोमर है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर पता चल गया, क्या है, विनाइल क्लोराइड। अब हमको जानना होगा फॉर्मूला कि विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है। लो, ये रहा तुम्हारा विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। विनाइल क्लोराइड जो है एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या है, मोनोमर है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, n। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कैसा पॉलीमराइजेशन बताओ, होमोपॉलीमराइजेशन। अब क्या होने वाला है, जाहिर सी बात है पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पहले इसको कर लो, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और दोनों तरफ क्या होगा, जाहिर सी बात है सिमिलर मॉलिक्यूल्स का रिपीटेशन होगा बार बार। अच्छा, इसके और इसके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो गया और दोनों तरफ से कनेक्टिविटी बनाएगा, कितना तक, n मॉलिक्यूल्स तक। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो C है इसके साथ तीसरा कोई और चीज आ गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो कि कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड वाला हमेशा कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यही मॉलिक्यूल का रिपीटेशन कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल का। ये मत कहना कि n मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जाइंट मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बना हुआ है, इसीलिए ये पॉलीमर कहलाता है। चूंकि यहाँ पे सिमिलर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये कहां देखते होगे, पता होगा, वायरिंग करने वाला जो आपके घर में पाइप आते हैं उसमें देखते होगे। उसके बाद जो प्लम्बर्स जो होते हैं वो पानी निकालते हैं ना जमीन से, है ना, डिग करके, तो उसमें जो प्लास्टिक के पाइप डालते हैं उसमें भी पीवीसी देखते होगे। पीवीसी आपको जहां भी मिले समझ जाओ ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है भैया। हाँ, समझ गए। तो बताओ कैसा लग रहा है पढ़ के, ऐसा मजा आ गया। ठीक है, तो बस लाइक कमेंट और शेयर कर देना, मजा आया तो मेरा भी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना है। स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोपॉलीमराइजेशन लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ रहो और बिंदास पढ़ते रहो। ठीक है।